यहाँ देखो, जो हमने कल स्टार्ट किया था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। अब हमने फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स कौन सा स्टार्ट किया था? साइज के बारे में स्टडी किया था, समझ में आई? अब साइज की अपना पॉपुलेशन का साइज किस किस की वजह से इंक्रीज हो रहा था? एक तो अगर इस पॉपुलेशन के अंदर क्या होए, बर्थ होए, तो पॉपुलेशन का साइज कैसा होएगा? इंक्रीज होएगा। अगर इसमें से पॉपुलेशन में से क्या होनी स्टार्ट हो जाए? डेथ, तो पॉपुलेशन साइज कैसा हो जाएगा? डिक्रीज। अगर इस पॉपुलेशन साइज में से क्या हो जाए? माइग्रेशन हो जाए, तो पॉपुलेशन साइज कैसा हो जाएगा? डिक्रीज। अगर इस पॉपुलेशन साइज के अंदर क्या हो जाए? इमिग्रेशन हो जाए, तो पॉपुलेशन साइज अपना क्या होएगा? इंक्रीज। समझ में? अब जो पॉपुलेशन साइज है उसका फॉर्मूला क्या लिखा था? पॉपुलेशन साइज अपना क्या था? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये चीज थी। अब पॉपुलेशन साइज को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे स्मॉल आर से। अब बर्थ रेट को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डेथ रेट को किससे कर रहे हो? स्मॉल डी से। समझ में? ये फॉर्मूला हमने कल डिस्कस किया था। अब ये जो स्मॉल आर है ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? एक तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट कर रहा था। और सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ ए पॉपुलेशन, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। और किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? पर कैपिटा या इंडिविजुअल ग्रोथ रेट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। और किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा था। समझ में? ये हमने सारा का सारा कल क्या किया था? डिस्कस किया था। अब इसी के अंदर हमने दो चीजें भी डिस्कस की थी। एक तो अगर अपना पॉपुलेशन साइज इक्वल हो किसके? जीरो के, तो पॉपुलेशन अपनी कैसी थी? स्टेबल। समझ में ये बात? अगर आर अपना क्या है? बड़ा है किससे? जीरो से, तो अपना पॉपुलेशन कैसी थी? ग्रोइंग पॉपुलेशन थी। अगर अपना आर क्या है? स्मॉल है किससे? जीरो से, तो अपनी पॉपुलेशन कैसी थी? डिक्लाइन। ये याद रखनी है तीनों स्टेप। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। हो गया? अब नेक्स्ट है फिर अपना इसी के अंदर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स अपना पॉपुलेशन साइज का मेजरमेंट करने के लिए, जिसको बोलोगे डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी? बताओ। डेंसिटी सुना तो होगा ना? डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हो? टोटल इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल एरिया और वॉल्यूम। तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया एंड वॉल्यूम, वो क्या होगी? अपनी डेंसिटी होती है। अब एरिया वर्ड तो पता होगा ना किसके लिए यूज कर रहे हो? एरिया और वॉल्यूम। एरिया तो किसके लिए यूज हो रहा है? जो अपना जहां एनिमल कहां पे सर्वाइव करें? टेरेस्ट्रियल, जमीन पे सर्वाइव करें, उसके लिए तो क्या कर रहे हो? एरिया वर्ड यूज कर रहे हो। और जो वॉल्यूम वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हो? एक्वेटिक, पानी के अंदर वाले। समझ में? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को अगर हमने मेजरमेंट करना है तो उसके लिए किसका यूज कर रहे हो? वॉल्यूम का। समझ में ही बात? ये फॉर्मूला याद रखना है इसके अंदर, डेंसिटी के अंदर। और ये पॉइंट याद रखना है। पॉपुलेशन साइज का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक साइज था अपना, फिर साइज अपना किस किस पे डिपेंडेंट था वो याद रखना है। डेंसिटी सेकंड है, और इसके बाद थर्ड क्या आएगा अपना? वो लास्ट है बस। थर्ड है फिर अपना अबेंडेंस। सुना? ये सुना है नहीं सुना? अबेंडेंस। अबेंडेंस क्या होता है? देखो इसके अंदर टोटल इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल हैबिटल एरिया और वॉल्यूम, क्या निकलेगा फिर? नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ
हैबिटल एरिया और वॉल्यूम। इसमें मेन पॉइंट याद रखना है, जो अपना अबेंडेंस है वो अपना हमेशा क्या होएगा, हाइयर होता है। किसके कंपेयर में, डेंसिटी के कंपेयर में। ये बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में ये बात, अबेंडेंस हाइयर है किसके कंपेयर में, डेंसिटी के कंपेयर में। क्यों, रीजन क्या है बताओ। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने है, हाँ अब मान लिया मैंने यहां पे कोई एक एरिया बना दिया, ये मैंने एक फॉरेस्ट ले लिया। समझ में बात, इस फॉरेस्ट का एरिया मान लिया मैंने 10,000 किलोमीटर स्क्वायर है। समझ में आई। अब इसके अंदर से एक रिवर क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। ये क्या अपनी एक रिवर है। समझ में आई। अब जो रिवर के अंदर जो फिश हैं उनकी हमने डेंसिटी और अबेंडेंस निकालना है। समझ में आई बात। अब फिश किसके अंदर सर्वाइव कर रही है, रिवर के अंदर। इस एरिया के अंदर फिश क्या नहीं कर रही है, सर्वाइव नहीं कर रही है। समझ में आई बात। जो हमने डेंसिटी, डेंसिटी तो ऑल ओवर एरिया के अकॉर्डिंग क्या करते हो, निकालते हो। समझ में आई। पूरे एरिया के अंदर फिशेज का नंबर हमने क्या क्या आइडेंटिफाई किया, वो तो क्या होएगा, डेंसिटी। और अबेंडेंस क्या होएगा, अपना जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ओनली रिवर के अंदर निकालना है। समझ में आई बात। अब एक पर्टिकुलर जगह पे अगर देखोगे तो ये एरिया, रिवर का एरिया पूरे फॉरेस्ट के कंपेयर में क्या होता है, कम। तो वहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होएगा, ज्यादा होएगा। समझ में आई बात। ये याद रखनी है, ये पॉइंट ये पूछा जा सकता है। अबेंडेंस हमेशा हाइयर होता है किसके कंपेयर में, डेंसिटी के कंपेयर में। कोई डाउट है तो बता दो, चीज समझ में आए दोबारा बताना है। नेक्स्ट है फिर अपना इसी के अंदर, ये थे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशंस के। नेक्स्ट टॉपिक है फिर अपना, व्हाट इज बर्थ रेट, बताओ। हाँ, बर्थ रेट या नेटेलिटी या फैकंडिटी, एन है ये, नेटेलिटी एंड फैकंडिटी, वो क्या होगा अपना बर्थ रेट। मतलब क्या इसका, टोटल इंडिविजुअल एडिड टू द पॉपुलेशन इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम पे किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितने इंडिविजुअल क्या हुए, ऐड हुए, वो उसकी क्या होगी, बर्थ रेट, नेटेलिटी एंड फैकंडिटी। समझ में आई बात। अब इसी के अंदर जो अपना बर्थ रेट है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, बताओ, किस किस चीज पे डिपेंड है। बर्थ रेट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड है बताओ। एक तो अपना जो बर्थ रेट है किस पे डिपेंडेंट होएगा, इन्वायरमेंट कंडीशन पे डिपेंडेंट होता है। जिस एरिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, अगर उसके फेवरेबल होगा इन्वायरमेंट, तो वो क्या कर सकता है, इजी वे में रिप्रोड्यूस कर सकता है। और क्या करेगा, और सेकंड किस पे डिपेंडेंट होता है, इनिशियल पॉपुलेशन साइज। समझ में आई बात। अगर हमने किसी भी पॉपुलेशन का पहले वाला साइज अगर पता होगा, तभी हम बता सकते हैं कि उसकी ग्रोथ हुई है या डिक्लाइन हुई है। समझ में आई बात। और किस पे डिपेंडेंट होएगा, ये डिपेंड होता है फिर अपना पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, कि एक सिंगल इंडिविजुअल की कितनी पोटेंशियलिटी है उस पॉपुलेशन को ग्रोथ करवाने में। समझ में आई बात। ये अपने डिपेंड होता है तीन चीजों पे, कौन, बर्थ रेट। कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट है फिर अपना इसी के अंदर टाइप्स ऑफ बर्थ रेट। ना, यहां देखो, टाइप्स ऑफ बर्थ रेट अपने दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट तो होगा अपना एब्सोल्यूट बर्थ रेट। अब मैंने नीस के दो टाइप बताए थे, याद है, टाइप ऑफ नीस कौन कौन से थे, एक तो फंडामेंटल नीस और सेकंड क्या था,
रियलाइज्ड नीड्स। अब फंडामेंटल नीड्स कैसा इन्वायरमेंट था? फंडामेंटल नीड्स अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट, और रियलाइज्ड नीड्स किस इन्वायरमेंट में था? सैचुरेटेड में। अब वो बात याद रखनी है। अब जो अपना एब्सोल्यूट बर्थ रेट है ये किस इन्वायरमेंट के अंदर है? ये होएगा अपना किसके अंदर? अंडर अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट। अब अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट है तो वहां पे क्या होएगा? अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड स्पेस है, ना कोई प्रेडेटर ना कोई डिजीज, कंपटीशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो पॉपुलेशन सरवाइव कर रही है, जो मैक्सिमम आर क्या था अपना? पॉपुलेशन था, वो अपना एरिया को कंप्लीटली क्या कर पाएगी? यूटिलाइज कर पाएगी। समझ में बात? तो सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? मैक्सिमम आर इज यूटिलाइज्ड। समझ में आया बात? है कोई डाउट? नेक्स्ट सेकंड टाइप फिर कौन सा आएगा अपना? रियलाइज्ड, हाँ आर, स्मॉल आर पॉपुलेशन साइज में नहीं किया था? रियलाइज्ड बर्थ रेट। अब रियलाइज्ड बर्थ रेट अपना कैसा इन्वायरमेंट है? सैचुरेटेड इन्वायरमेंट है, अंडर सैचुरेटेड इन्वायरमेंट। अगर सैचुरेटेड इन्वायरमेंट है तो वहां पे क्या था? प्रेडेटर प्रेशर भी था, हर चीज क्या है? लिमिटेड है। तो जो अपना पॉपुलेशन साइज है वो कंप्लीटली यूटिलाइज कर पाएगा अपने एरिया को? नहीं कर पाएगा। तो क्या लिखोगे? मैक्सिमम आर कैन नॉट यूटिलाइज्ड। समझ में आई बात? नेक्स्ट है फिर अपना डेथ रेट। बताओ डेथ रेट, सेकंड नेम क्या है इसका? मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट। एल है ये। देखो अब डेथ रेट का मतलब क्या है? उस पॉपुलेशन के अंदर जितनी डेथ हुई वो उसकी क्या होगी? एक पर यूनिट टाइम पे उसकी क्या होती है? अपनी डेथ रेट होती है। क्या लिखोगे? टोटल डेथ इन यूनिट टाइम। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक यूनिट टाइम पे जितनी डेथ हुई वो उसकी क्या होगी? डेथ रेट होती है। समझ में आई बात? अब जो अपना टाइप्स है फिर डेथ रेट के, वही दो टाइप हैं। कौन कौन से? एक तो अपना क्या था अभी ऊपर किया था? एब्सोल्यूट डेथ रेट। अब एब्सोल्यूट अपना डेथ रेट ऊपर हमने बर्थ रेट पढ़ा था, कैसा इन्वायरमेंट था? लिख दो फिर। ये क्या था? अंडर अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट। अब वहां पे हर चीज अनलिमिटेड है, कोई कंपटीशन नहीं, कोई डिजीज नहीं, तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ कैसे होगी? बताओ कैसे होगी डेथ? बीमार तो हो ही नहीं सकता ना। बीमार कब होएगा? जब डिजीज वहां पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट हो, या डिजीज कब आती है? जब फूड की क्या हो? डेफिशिएंसी हो। समझ में आई? अब यहां पे हर चीज लिमिटेड है, तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ कैसे होगी? ड्यू टू एज। समझ में आई? जो उसकी एज है वो तीनों एजों को क्या कर सकता है? सर्वाइव करेगा। तीन एज कौन कौन सी होती हैं बताओ? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये आगे आने हैं। प्री रिप्रोडक्शन से पहले वाला स्टेज क्या होती है? प्री रिप्रोडक्टिव एज। समझ में? फिर कौन सी आएगी? रिप्रोडक्टिव एज। और फिर थर्ड कौन सी आ गई अपनी? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। समझ में आई? अब सेकंड टाइप क्या है अपना? रियलाइज्ड डेथ रेट। अब जो रियलाइज्ड डेथ रेट अपना वो कैसा इन्वायरमेंट में है? अंडर सैचुरेटेड इन्वायरमेंट। अगर सैचुरेटेड इन्वायरमेंट है तो वहां पे हर चीज लिमिटेड थी, कंपटीशन भी था और डिजीज भी थी। अब इस ऑर्गेनिज्म की डेथ कैसे होगी? किसी से भी हो सकती है। मल्टीपल रीजन यहां पे क्या है? प्रेजेंट है। समझ में? अगर दो ऑर्गेनिज्म फाइट करेंगे तो उसकी वजह से भी डिजीज वो मर सकता है, या डिजीज के वजह से भी मर सकता है, या भूख की वजह से भी मर सकता है, और एज की वजह से भी मर सकता है। समझ में? तो क्या लिखोगे? डेथ उसकी कैसे होगी? ड्यू टू मैनी रीजन। बस समझ में आई बात? ये थे अपने डेथ रेट, बर्थ रेट। कोई डाउट हो तो बता दो इनके अंदर। है कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक है फिर अपना
ग्रोथ रेट, बताओ क्या होता है? ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? स्पीड टू ग्रो। कोई भी पॉपुलेशन कितनी स्पीड से क्या कर रही है? ग्रो कर रही है, वो उसकी क्या होगी? ग्रोथ रेट होगी। लिखो इसकी डेफिनेशन। टोटल इंडिविजुअल added to the population in unit time is known as growth rate। अब इसका एग्जांपल देखो। मान लिया मैंने कोई एक पॉन्ड सेलेक्ट किया, ये एक पॉन्ड है, समझ में आई? इस पॉन्ड के अंदर मैंने फ्रॉग को आइडेंटिफाई किया फर्स्ट टाइम पे। मैं जनवरी मंथ के अंदर यहां पे गया इस पॉन्ड के पास, समझ में आई? जनवरी मंथ में, और फिर लास्ट में गया मैं कब? मार्च के अंदर। कितने महीने का गैप आ गया? 2। समझ में आई? 2 मंथ के बाद क्या गया मैं? दोबारा गया। समझ में आई? जनवरी में मैं जिस टाइम गया था इसके अंदर कितने फ्रॉग थे? 100 थे। समझ में आई? इस 100 नंबर को बोलोगे रिप्रेजेंट करते हैं n नॉट से। समझ में आई बात? फिर मैं डायरेक्ट 2 महीने के बाद गया तो इसके अंदर मार्च में मेरे को कितने फ्रॉग दिखाई दिए? 200 फ्रॉग दिखाई दिए। समझ में आई? इसके अंक को रिप्रेजेंट करोगे एन टी से। समझ में आई बात? अब जो 2 महीने के अंदर कितने फ्रॉग इसके अंदर इंक्रीज हुए? 100 हुए। अब जो 100 ये फ्रॉग हैं इसको रिप्रेजेंट करोगे किस चीज से? डेल्टा एन से। समझ में आई? और टाइम क्या था अपना? 2 मंथ, तो उसको रिप्रेजेंट किससे करोगे? डेल्टा टी से। समझ में आई बात? है कोई डाउट? अब इस चीज को, अब इसका फॉर्मूला याद रखना है बस। अब फॉर्मूला कैसे है ग्रोथ रेट का? डी एन बाय डी टी, ये भी लिखते हो तुम, या क्या लिख सकते हो? डेल्टा एन बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा एन स्टार्टिंग में कितने थे? कितने की इंक्रीज हुई है 2 महीने में? 100। समझ में आई? और डेल्टा टी टाइम कितना था? 2। अब 1 महीने के अंदर कितने फ्रॉग हुए? 50। समझ में आई? अब उसकी वो क्या है? ग्रोथ रेट है 50 फ्रॉग पर मंथ। समझ में आई बात? यानी आई? एक मिनट, ये ले और करूं? या चलिए लिखते रहना यहां पे। जैसे डेल्टा टी का मतलब क्या है? चेंज इन टाइम। समझ में आई? और जो अपना डेल्टा एन का मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन नंबर। हो गया? एन नॉट तो इनिशियल नंबर हो गया ना, इनिशियल पॉपुलेशन साइज। और एन टी क्या हो गया? ये लिख लेना चाहिए इसके अंदर, पॉपुलेशन साइज ऑफ टी टाइम। किसी भी टाइम पे उस पॉपुलेशन का साइज क्या था, वो किससे रिप्रेजेंट करोगे? एन टी से। समझ में आई? और एन नोट क्या हो गया अपना? इनिशियल पॉपुलेशन साइज। हो गया? है कोई डाउट? नेक्स्ट है फिर अपना, कट ऊपर। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। अब स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का मतलब क्या है बताओ? ग्रोथ रेट पर मेंबर। समझ में आई बात? उस पॉपुलेशन की ग्रोथ में एक सिंगल मेंबर का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो उसका क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होगा। अब अपने क्या था? 100 फ्रॉग थे, 100 फ्रॉग ने मिलके कितनी फ्रॉग की डेवलपमेंट की थी 2 महीने में? 50। ये निकला था। अब एक फ्रॉग का कितना कंट्रीब्यूशन है बताओ? एक फ्रॉग का, 100 फ्रॉग ने 50 किए महीने में, तो एक फ्रॉग एक महीने में कितना करेगा? 50 डिवाइड बाय 100 आएगा, 1/100।
2, तो हाफ को कैसे लिख सकते हैं? 0.5। समझ में आई बात? अब इसका फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला बनाओ, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कैसे लिखोगे? dn बाय dt इंटू n नॉट। समझ में आई? ये फॉर्मूला याद रखना है। अब dn क्या था? dn कितने थे? 100। टाइम कितना था? 2। और n नॉट भी कितने थे? 100। तो कितना आएगा? बस फिर ठीक, ये तुम कर लेना डिवीजन इसकी। हो गया? यही हो जाएगा। तो 1/2 आ गया, तो मतलब क्या इतना आ गया? 0.5 है कोई डाउट? नेक्स्ट, परसेंटेज ग्रोथ रेट। क्या हो गया? परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर 100। समझ में आई? अब क्या था अपना? एक फ्रॉग की कंट्रीब्यूशन कितनी थी? 0.5। तो अपने पास फ्रॉग कितने थे? 100। तो 100 फ्रॉग कितना आएगा? 0.5 इंटू 100। समझ में आई? जो 100% ये वाला है, पर 100 वाला, ठीक वो चीजें। अब इसका कितना आएगा? कितने परसेंटेज आएगा? 50%। समझ में आई बात? अब इसका फॉर्मूला बनाओ, PGR बनाओ। इसका फॉर्मूला सेम है ऊपर वाला, dn बाय dt इंटू n नॉट इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, अब तो इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट है फिर अपना मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन साइज इंक्रीज। अब जो पॉपुलेशन साइज के लिए जो इंक्रीज हो रही है, उसके मेथड को डिस्कस करना है। कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड होंगे। समझ में आई? फर्स्ट मेथड है अपना, देखो फर्स्ट है फिर अपना सिंबल पैरिटी, और सेकंड है फिर अपना एट्रो पैरिटी। अब ये वर्ड याद रखने हैं, सुने नहीं चल रही? सिंबल का मतलब क्या होता है? वंस इन लाइफ। और पैरिट्री का मतलब क्या है? टू बिकम पेरेंट। समझ में आई बात? अब एट्रो का मतलब क्या है? रिपीटेड। और पैरिट्री का मतलब क्या होता है? टू बिकम पेरेंट। वर्ड समझ में आई? जो सिंबल पैरिट्री का मतलब है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बार क्या बन सकता है? पेरेंट्स बन सकता है। समझ में आई बात? और इट्रो का मतलब क्या? पूरी लाइफ टाइम में वो रिपीटेड टाइम क्या बन सकता है? पेरेंट बन सकता है। समझ में आई बात? अब अपने सिंबल पैरिट्री पे आ जाओ। अगर वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में अगर एक बार पेरेंट बनेगा, तो अपनी कंप्लीट एनर्जी किस में लगाएगा? रिप्रोडक्शन में। समझ में आई बात? लिख दो हैं कंप्लीट, आएंगे आगे, कंप्लीट एनर्जी इन रिप्रोडक्शन। अगर वो कंप्लीट एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगाएगा, तो नंबर ऑफ प्रोजेनी कैसे होंगे? हाई या लो? लिख दो फिर, नंबर ऑफ या मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी। ज्यादा प्रोजेनी की क्या करेगा? वो प्रोडक्शन करेगा। अब ज्यादा प्रोजेनी अगर प्रेजेंट होंगे, तो उन प्रोजेनी का साइज कैसा होगा? लार्ज या स्मॉल? लिख दो फिर। नेक्स्ट, साइज ऑफ प्रोजेनी कैसा होएगा? स्मॉल।
अब साइज स्मॉल है, कंप्लीट एनर्जी पेरेंट्स ने किस में लगा दी, रिप्रोडक्शन में लगा दी, तो उस पेरेंट्स वो सरवाइव करेगा या डेथ होगी, डेथ हो जाएगी। लिख दो, डेथ आफ्टर रिप्रोडक्शन। अगर उस ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगी, डेथ होगी। अब उसके अंदर जनरेशन ओवरलैप, अरे ये वर्ड सुनो एक बार, जनरेशन ओवरलैप प्रेजेंट होएगा या अब्सेंट होएगा, कैसे? जनरेशन ओवरलैप वर्ड का मीनिंग समझते हो? जनरेशन, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। अब जैसे अपनी जनरेशन है, अपने को कौन ओवरलैप कर रहा है, अपने पेरेंट्स। अब अपने पेरेंट्स को कौन ओवरलैप कर रहा है, अपने दादा दादी। समझ में आई? अब इनके बच्चों के पेरेंट्स की क्या होगी, डेथ होगी, तो यहां पे जनरेशन ओवरलैप क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। तो क्या लिखोगे, नो जनरेशन ओवरलैप। ये बात याद रखनी है। समझ में आई बात? अब उसने पूरी एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगा दी, नंबर ऑफ प्रोजेनी भी क्या है, ज्यादा। तो नंबर ऑफ प्रोजेनी ज्यादा है तो वो कैसा इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेंगे, सैचुरेटेड में या अनसैचुरेटेड में? अनसैचुरेटेड के अंदर नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या है, ज्यादा है, तो सभी को क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड कब किस इन्वायरमेंट में ज्यादा है, अनसैचुरेटेड में। तो लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे, कैसा इन्वायरमेंट होगा वो, अंडर अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट। समझ में आई बात? अब अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट, तो इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, फटाफट बता दो। जितने भी अपने इंसेक्ट हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। समझ में आई बात? इंसेक्ट हो गया, और क्या होगा अपना, इनवर्टिब्रेट हो गया, इनवर्टिब्रेट्स, और एक बैम्बू, ये तुमने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, बैम्बू जो अपना पूरी लाइफ टाइम में एक बार क्या देता है, फ्रूट देता है, और फिर उस फ्रूट देते क्या हो जाता है, वो सूख जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। समझ में आई? ना बनाना का पेड़ ऐसे कैसे होता है? और एक क्या होगा अपना, सैलमोन, किसकी, बैम्बू, BAM, BOO, बैम्बो। ठीक, ये इसका एग्जांपल है। हो गया, सैलमोन फिश लार्वा, जो पहले करवाया था मैंने, वो पीछे करवा रखे। हो गया, है इसमें कोई डाउट, सिंपल पैरेट्री के अंदर? अब आ जाओ दूसरे पे। अब सेकंड कौन सा अपना, एट्रोपैरेट्री। अगर वो बार बार अगर पेरेंट्स बनेगा तो वो अपनी कंप्लीट एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगाएगा, तो बहुत कम एनर्जी का क्या करेगा वो, यूज करता है। फ्यू एनर्जी उसके अंदर क्या होगी, यूज होगी। अब वो कंप्लीट एनर्जी उसके अंदर नहीं लगा रहा, तो प्रोजेनी का नंबर भी क्या होएगा, कम होएगा, तो उसके अंदर क्या होंगी, फ्यू प्रोजेनी। अब नंबर ऑफ प्रोजेनी कम है तो प्रोजेनी का साइज कैसा होगा, लार्ज या स्मॉल? बस फिर साइज ऑफ प्रोजेनी कैसा होगा अपना, लार्ज। अब नंबर भी कम है प्रोजेनी का, साइज भी बड़ा है, तो कैसा इन्वायरमेंट, तो फिर कैसा इन्वायरमेंट हो गया अपना, सैचुरेटेड इन्वायरमेंट। अब उसने अपनी कंप्लीट एनर्जी रिप्रोडक्शन में नहीं लगाई, तो उस पेरेंट्स क्या करेगा आगे, क्या सर्वाइव करेगा, सर्वाइव करेगा, तो जनरेशन ओवरलैप क्या होगी, प्रेजेंट होगी। जनरेशन ओवरलैप क्या होगी इसके अंदर, प्रेजेंट होती है। समझ में आई बात? अब जनरेशन ओवरलैप प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म की क्या नहीं हो रही, डेथ नहीं हो रही है। नो डेथ आफ्टर रिप्रोडक्शन। समझ में आई बात या नहीं आई? अब इसका एग्जाम्पल बता दो। ठीक, इसके एग्जाम्पल में एक तो कौन आ जाएगा अपना, वर्टिब्रेट्स, और कौन आएंगे, ट्रीज, और कौन आता है अपना, बर्ड्स, और कौन आएगा, मैमल्स, एक्सेट्रा। आया समझ में? है कोई डाउट? नेक्स्ट, लिख लिया? नेक्स्ट टॉपिक है फिर अपना जनरेशन टाइम। क्या होता है जनरेशन टाइम? टाइम ड्यूरेशन बिटवीन
बर्थ एंड फर्स्ट रिप्रोडक्शन। समझ में बात? अगर वो फर्स्ट रिप्रोडक्शन करेगा तो एक नई जनरेशन की क्या क्या हो जाती है? प्रोडक्शन हो जाती है। तो वो क्या होता है? अपना जनरेशन टाइम। अब जनरेशन टाइम में एक बात याद रख लेना, जनरेशन टाइम अपना बॉडी साइज के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर तुम बॉडी साइज बढ़ाते चले जाओगे तो जनरेशन टाइम भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब कैसे? इसका एग्जांपल देखो। मैंने ले लिया, मान लिया बैक्टीरिया। आई समझ में? अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो बर्थ और उसका जो फर्स्ट रिप्रोडक्शन। अब बैक्टीरिया का जिस टाइम पे जन्म हुआ वो उसकी एज कितनी थी? 0 मिनट। आई समझ में? अब वो फर्स्ट रिप्रोडक्शन करेगा तो उसकी कितनी एज होगी? 20 मिनट्स। समझ में आई बात या नहीं आई? एक बैक्टीरिया जिस टाइम पे जन्म लेगा उसकी एज होती है 0 मिनट, और 20 मिनट में फर्स्ट रिप्रोडक्शन क्या कर देता है? वो परफॉर्म कर देता है। वो बैक्टीरिया बैक्टीरिया अलग होती है, लाइफ स्पैन हर किसी की। मैंने एक एवरेज लिया है। समझ में आई बात? अब मैंने सेकंड एग्जांपल ले लिया, मैंने ईस्ट का। जिस टाइम पे ईस्ट का जन्म हुआ उसकी एज कितनी होती है? 0 हावर्स। समझ में आई? अब वो जिस टाइम पे फर्स्ट रिप्रोडक्शन करेगी उसकी एज किस एज पे करती है? 24 आवर्स। अब मैंने बैक्टीरिया से ईस्ट का जो बॉडी साइज कैसा हो गया? बड़ा। तो जनरेशन टाइम भी क्या हो गया? बड़ा। समझ में आई? अब थर्ड एग्जांपल ले लिया मैंने ड्रोसोफिला। जिस टाइम पे ड्रोसोफिला का जन्म हुआ उसकी एज कितनी थी? 0 डे। समझ में आई? अब वो फर्स्ट रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगी 1 डे नहीं, 1 मंथ। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने किसका? एलिफेंट। जिस टाइम पे एलिफेंट का जन्म होता है उसकी एज कितनी होगी? 0 ईयर्स। अब वो फर्स्ट रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा तो किस एज में करता है? 13 to 14 ईयर्स। अब मैंने बॉडी साइज अगर बढ़ाता चला जा रहा हूं तो अपना जनरेशन टाइम भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है कोई डाउट? ये था अपना टॉपिक छोटा। समझ में आया? है कोई डाउट? कर दू पर? ह्यूमंस का भी तो यही अपना एडोलेसेंस, प्यूबर्टी एज कितनी मानी जाती है? बस वही चीज आ गई। तो बॉडी साइज के अकॉर्डिंग, अब एलिफेंट का बॉडी साइज क्या उतना कैसा है? ह्यूमन के कंपेयर में भी क्या है? वो ज्यादा साइज बड़ा है, तो वो बताने के लिए लिया मैंने। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है फिर अपना एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? एज डिस्ट्रीब्यूशन इसको क्या बोलोगे? इज नॉन एज एज पिरामिड। सुना है? अब आ गई एनसीईआरटी। अब बताना तुम मेरे को, ये तो पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। अब अपनी एज कितनी टाइप की बताई मैंने? 3 टाइप्स ऑफ एज। ये अभी मैंने बताया था। फर्स्ट एज तो कौन सी होगी अपनी? प्री रिप्रोडक्टिव एज। समझ में आई? सेकेंड एज कौन सी होगी अपनी? रिप्रोडक्टिव एज। और थर्ड एज कौन सी होती है अपनी? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ये 3 एज होंगी अपनी। अब एज के अकॉर्डिंग किसी भी पॉपुलेशन का साइज जो इंक्रीज हो रहा है वो कौन सी एज वाले पर्सन से हो रहा है? रिप्रोडक्टिव एज वाले से। अब वही अपना फर्स्ट आएगा इसके अंदर। कर दू पर? फर्स्ट, ब्रॉड बेस्ड पिरामिड। बताओ। ब्रॉड बेस्ड पिरामिड मतलब क्या है? मान लिया अपनी कोई भी पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है?
रिप्रोडक्टिव एज वाले पे, समझ में आई? इस रिप्रोडक्टिव एज में मान लिया मैंने 100 मेंबर है, आई समझ में? इन 100 मेंबर ने मिलके कितने ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन की? मान लिया 500 मेंबर क्या कर दिए उस पॉपुलेशन में, ऐड कर दिए, समझ में आई? तो अब इसका जो साइज है प्री रिप्रोडक्टिव एज का, वो रिप्रोडक्टिव एज के कंपेयर में कैसा हो जाएगा? बड़ा। ये कौन सा होगा अपना? प्री रिप्रोडक्टिव, समझ में आई बात? अब जो रिप्रोडक्टिव एज में है उसके कुछ पर्सन किस एज के अंदर चले जाएंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे एकदम से बुढ़ापे में चले जाएंगे, धीरे धीरे जाते हैं, तो उसका पर्सन जो रिप्रोडक्टिव एज के कंपेयर में पोस्ट में नंबर क्या है? कम है, समझ में आई? अब हमने लिखा क्या था? ब्रॉड बेस्ड पिरामिड। अब पिरामिड कैसे बनाते हो? ऐसे बनेगा। अब जिसका बेस कैसा हो? ब्रॉड, बड़ा हो। अब बेस में अपना क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव। फिर कौन सा आएगा? रिप्रोडक्टिव। और फिर कौन सा आता है अपना? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। समझ में आई? बनाओ ये फटाफट। अब ये ब्रॉड बेस्ड पिरामिड के एग्जांपल लिख रहा हूं, किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है। एक तो होगा ये ईस्ट पैरामीशियम, हाउस फ्लाई, ग्रास हॉपर, ये ब्रॉड बेस्ड पिरामिड, ये किस किस के अंदर दिखाई देता है? इन के अंदर दिखाई देगा। पैरामीशियम, पैरामीशियम, फिर हाउस फ्लाई, फिर ग्रास हॉपर, हो गया? अब इस ब्रॉड बेस्ड पिरामिड के अंदर पॉपुलेशन कैसी है? ग्रोइंग पॉपुलेशन है या डिक्लाइन पॉपुलेशन है? लिख दो फिर फर्स्ट पॉइंट। इसके अंदर कैसी पॉपुलेशन है? ये ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन कैसा था? स्लो था या फास्ट था? लिख दो। रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, बहुत जल्दी से इस पॉपुलेशन ने क्या किया है? ग्रो किया है, समझ में आई? अब इसके अंदर जो ज्यादातर पॉपुलेशन कैसी है? यंग पॉपुलेशन ज्यादा है या मीडियम ज्यादा है या पोस्ट ज्यादा है? यंग, यंग पॉपुलेशन इसके अंदर क्या है? ज्यादा है, समझ में आई बात? अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन भी क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है, समझ में आई? अब इसमें मैक्सिमम मेंबर किस एज में दिखाई दे रहे हैं? किसमें है? प्री रिप्रोडक्टिव में। और मिनिमम मेंबर किस एज में दिखाई दे रहे हैं? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में। नहीं बस सर ये मान लो, समझ में आई बात? है कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट सेकंड पिरामिड है, कर दो ऊपर। सेकंड पिरामिड अपना बेल शेप्ड पॉलीगॉन। बताओ। बेल, घंटी का साइज कैसी होती है? बेल ऐसी दिखाई देती है, ऐसी होती है घंटी, ये होती है बेल शेप। अब इसके अंदर मान लिया जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कितने मेंबर हैं? 100 मेंबर है, वही चीज है। 100 ने मिलके ऑलमोस्ट 100 प्रोजेनी ही क्या की? प्रोडक्शन की है। तो इसका जो साइज इसके क्या होएगा? इक्वल होता है, समझ में आई बात? अब ये क्या है अपनी? प्री रिप्रोडक्टिव। अब जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो पर्सन थे वो किस में जाएंगे? सारे के सारे एकदम तो एंटर नहीं कर पाएंगे पोस्ट के अंदर, तो कुछ मेंबर एंटर कर पाते हैं किसके अंदर? पोस्ट के अंदर, समझ में आई? तो नीचे वाला तो कौन सा हो गया अपना? प्री, और बीच में कौन सा हो गया? रिप्रोडक्टिव, और लास्ट में कौन सा हो गया अपना? पोस्ट। आई समझ में? अब पोस्ट का साइज इन दोनों के कंपेयर में थोड़ा क्या है? कम है, समझ में? ये होता है अपना बेल शेप्ड पॉलीगॉन पिरामिड। है कोई डाउट? अब ये अपना इसका एग्जाम्पल क्या होगा? किसके अंदर दिखाई देता है? ह्यूमंस
ऑफ डेवलप्ड कंट्री। समझ में आई बात? उनके अंदर दिखाई देती है चीजें। अब इसके अंदर पॉपुलेशन कैसी है? ग्रोइंग पॉपुलेशन है या स्टेबल पॉपुलेशन है? लिख दो फर्स्ट पॉइंट, स्टेबल पॉपुलेशन। समझ में आई बात? सेकंड पॉइंट बताओ, अब इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है हाई है, लो है या मॉडरेट है? लिख दो फिर, मॉडरेट रिप्रोडक्शन। समझ में आई बात? अगर मॉडरेट रिप्रोडक्शन है तो मेंबर तीनों एज में क्या है? इक्वली है। समझ में आई? तो लिख दो इसके अंदर, मेंबर आर ऑलमोस्ट इक्वल ऑल थ्री एजेस। तीनों एज के अंदर ऑलमोस्ट क्या है? इक्वल है। समझ में आई? अगर तुमसे फिर भी पूछे तो मिनिमम मेंबर किसके अंदर है? पोस्ट के अंदर, वो याद रख लेना। मिनिमम मेंबर्स किसमें? अपने पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। समझ में आया बात? ये था अपना सेकेंड पिरामिड। है कोई डाउट? लास्ट पिरामिड है। थर्ड पिरामिड है फिर अपना, कौन सा? अर्न शेप्ड पिरामिड। मटका शेप, मटके को उल्टा कर दो, वो कैसी शेप होती है अपनी? अनशेप्ड पिरामिड होती है। समझ में आई? हाँ। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कितने मेंबर? वही 100। समझ में आई? 100 मेंबर ने मिलके कितने ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन किए? 50। समझ में आई? तो इनका रिप्रोडक्टिव के कंपेयर में प्री रिप्रोडक्टिव का साइज कैसा हो जाएगा? छोटा। अब ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, तो ये सारे के सारे जो अपने पोस्ट के अंदर एज के अंदर ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई बात? अब इसकी शेप कैसी बनेगी? उल्टे मटके की तरह बन जाएगी। ये तो क्या है अपना? प्री। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव। और ये क्या है अपना? पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। एग्जाम्पल बताओ। ह्यूमंस ऑफ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजिकल कंट्री, जापान। समझ में आई? जापान के अंदर जो पॉपुलेशन का जो पिरामिड की शेप कैसी चल रही है? आर्न शेप चल रही है। उसके अंदर जो यंग एज नंबर क्या हो रहे हैं? कम। और बुढ़ापा, बुढ़े क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। अब इसमें लिखो, अब ये पॉपुलेशन कैसी है? ग्रोइंग पॉपुलेशन है, स्टेबल है या डिक्लाइन है? स्टेबल कैसी होगी? डिक्लाइन है। क्या ये डिक्लाइन पॉपुलेशन? समझ में आई? अगर डिक्लाइन है तो इसके अंदर क्या है? नेगेटिव पॉपुलेशन क्या हो रही है? ग्रो कर रही है। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। समझ में आई बात? अब इसके अंदर मैक्सिमम मेंबर किस एज के अंदर है? पोस्ट के अंदर सबसे ज्यादा मेंबर क्या है? प्रेजेंट है। अब मिनिमम मेंबर किस एज के अंदर है? प्री रिप्रोडक्टिव एज के अंदर क्या है? सबसे कम है। समझ में आई बात? ये था अपना एज पिरामिड या एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड। समझ में आई बात?